सॉइल फर्टिलिटी। तो अगर हम बात करते हैं कि जो आपका सॉइल है वो जब आप काफ़ी टाइम तक वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हो या फार्मिंग करते हो, सो व्हाट विल हैपन कि आपका जो सॉइल का फर्टिलिटी रेट होता है, मतलब उसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो कम हो जाती है कंपैरेटिवली, जैसे कि बार बार जब वहाँ पर खेती हो रही होती है, बिकॉज रेस्टिंग टाइम सबको चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस क्या होता है कि अगर हमें इंक्रीज़ करनी है क्या सॉइल फर्टिलिटी, सो व्हाट वी हैव टू डू, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं इसमें। जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज जो है, यू कैन सी इट ओवर हियर, दीज वर द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो है ये फिक्स करते हैं बेसिकली नाइट्रोजन को। तो ये फ्रॉम द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी रेट जो है इंक्रीज़ होता है। मतलब सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन का कंपोजिशन उसको चाहिए वो उसको सूटेबल कंपोजिशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपका जो सॉइल का फर्टिलिटी मतलब उसका उत्पादक रेट है वो इंक्रीज़ होता है, और आपका जो भी क्रॉप आप वहाँ पर बोओगे वो एक अच्छे से एनरिच होगा, अच्छे से फ्लरिश होगा। And these microbes are commonly called as the biological nitrogen fixers, और इन microbes को हम क्या बोलते हैं, that is known as the biological nitrogen fixers। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो biological nitrogen fixers है इनको वर्क क्या होता है कि ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को from the atmosphere to enrich the soil with the नाइट्रोजन। सो बेसिकली ये आपकी सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन का कंपोजिशन रिक्वायर्ड होता है ये उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, सो दैट वहाँ का जो सॉइल फर्टिलिटी रेट है वो मेंटेन रहे या फिर वो एनरिच हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योर क्रॉप एज वेल। नाउ क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। सो अब क्या इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी एक्चुअल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है। सो लेट्स फाइंड आउट कि जो भुजो एंड पहेली है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब वो स्कूल के गार्डन में बेसिकली देख रहे थे तो वहाँ पर गार्डनर था। ऑब्वियसली गार्डनर तो होते हैं। अब गार्डनर क्या कर रहे थे, वो मेन्योर फॉर्म कर रहे थे, मतलब खाद बना रहे थे। अब वो खाद बना कैसे रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो प्लांट्स है, वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है जो आसपास के घरों में था या फिर जो उनको वहाँ पर मिल रहा था, उन्होंने एक पिट लिया, दैट मीन्स एक गड्ढा खोदा और वो सारा मटेरियल उसमें डाल दिया, चाहे वो एनिमल वेस्ट हो या फिर वो कोई भी फूल पत्ती मगर प्लांट्स के मतलब कोई भी वेस्टेज प्रोडक्ट हो या फिर पार्ट हो। सो आफ्टर दैट उसने क्या किया, उसने उस पिट के अंदर वो डाल दिया फॉर अ वेस्ट डिस्पोजल। सो उससे क्या हुआ, आपका जो आसपास का कचरा था एक तरीके से वो सारा उसके अंदर गया। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, प्लास्टिक वगैरह नहीं डाला था, जस्ट क्या डाला था, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होता है जो खाद में कन्वर्ट हो सकता है, सिर्फ वही चीज़ें डाली गई है। दैट मीन्स जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं और एल्स काव का जो वेस्ट होता है, दैट मीन्स कोई भी एनिमल डंक है, आप वो उस पिट में डाल सकते हो और फिर आप उससे काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दोगे। सो व्हाट विल हैपन, वो धीरे धीरे मेन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कौन मेन्योर में कन्वर्ट करता है, यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनका वर्क होता है कि वो मेन्योर में उनको कन्वर्ट करते हैं एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस से मेन्योर्स में कन्वर्ट कर देते हैं जो भी आपका वेस्ट होता है, वेस्ट डिस्पोजल जो आपने उस पिट में किया था। आफ्टर दैट जो आपको खाद मिल जाती है, दैट में जो मेन्योर आपको मिल रहा है वो आप क्या कर सकते हो, वो आप सॉइल के अंदर ऐड कर सकते हो, जिससे कि उसका जो सॉइल फर्टिलिटी रेट है या फिर कह सकते हैं उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो ताकि एनरिच हो, ज़्यादा हो जाए।